अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा उस ट्रेडर ने नहीं कमाया जिसने सबसे ज्यादा सही ट्रेड लिए, बल्कि उस ट्रेडर ने कमाया जिसने एक सही ट्रेंड को बार बार फॉलो किया, तो शायद आपको यह बात पहली बार में अजीब लगे। लेकिन यही वो सच्चाई है जिसे समझने में ज्यादातर ट्रेडर्स कई साल लगा देते हैं। सोचिए, अगर एक ट्रेंड पहले भी आपको प्रॉफिट दे चुका है, फिर वही कंडीशंस दोबारा बनती हैं, तो इस बार आपका माइंड उसे क्यों छोड़ देता है? क्यों हर लॉस के बाद आपको लगता है कि अब स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए? क्यों हर विन के बाद आपको लगता है कि अब कोई नया तरीका ढूंढना चाहिए? क्या सच में प्रॉब्लम आपके सिस्टम में है, या प्रॉब्लम इस बात में है कि आप किसी भी विनिंग प्रोसेस को लगातार फॉलो ही नहीं कर पाते? यही एक आदत प्रॉफिटेबल और लॉस मेकिंग ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। मार्केट हर दिन आपको नया बनने के लिए नहीं कहता। मार्केट सिर्फ ये देखता है कि क्या आप वही सही काम दोबारा कर सकते हैं जो पहले भी काम कर चुका है। और जिस दिन आपने इस एक प्रिंसिपल को गहराई से समझ लिया, उस दिन आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। आज मैं आपको यही समझाऊंगा कि क्यों एक ट्रेंड को बार बार फॉलो करना ही असली एज है, क्यों ज्यादातर लोग इसी जगह हार जाते हैं, और कैसे इसी एक आदत ने दुनिया के सबसे कंसिस्टेंट ट्रेडर्स को विनर बनाया। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि इस एक थिंकिंग से आने वाला हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप सच में स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एक कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स की कीमत सिर्फ 999 रुपए है और इसके साथ 499 रुपए की एक डिटेल्ड ई बुक भी मिलेगी। याद रखिए, ये 999 रुपए का खर्च नहीं, बल्कि आपके भविष्य पर किया गया एक निवेश है। हो सकता है यही आपके जीवन का सबसे अच्छा निवेश साबित हो, क्योंकि जो चीजें समझने में लोगों को 2-3 साल लग जाते हैं, मैंने उन्हें आसान और व्यवस्थित तरीके से इस कोर्स में समझाया है। इससे आपको सीखने का समय बचेगा और बेहतर निर्णय लेने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस कोर्स में मैंने वही अनुभव शेयर किया है जो मैंने पिछले 5 साल मार्केट में सीखकर हासिल किया है। अगर आप बिना भटके सही तरीके से स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से अभी अपना कोर्स और 499 रुपए की ई बुक प्राप्त करें। हो सकता है आज का ये 999 रुपए का निवेश आने वाले वर्षों के लिए आपका सबसे वैल्यूएबल निवेश बन जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा गलत एंट्री लेना, जल्दी एग्जिट कर देना, स्टॉप लॉस हिट हो जाना, या फिर गलत स्टॉक चुन लेना। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो पहले भी काम कर चुकी है, एक ऐसा ट्रेंड है जिसने पहले भी आपको प्रॉफिट दिया है, तो फिर अगली बार वही ट्रेंड बनने पर आप उसे उसी कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं फॉलो कर पाते? क्या मार्केट बदल गया था, या आपका माइंड बदल गया था? यहीं से एक विनर और एक औसत ट्रेडर के बीच का फर्क शुरू होता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताना चाहता हूं। जब मैंने मार्केट को समझना शुरू किया, तब मुझे लगता था कि सक्सेस का मतलब है हर दिन कुछ नया सीखना, नई स्ट्रैटेजी ढूंढना, नया इंडिकेटर लगाना और हर मूव को पकड़ने की कोशिश करना। लेकिन जितना ज्यादा मैं मार्केट को देखता गया, उतना ही मुझे समझ आने लगा कि मार्केट का बिहेवियर बदलने से ज्यादा ट्रेडर का बिहेवियर बदलता है। ट्रेंड बार बार बनते हैं, प्राइस एक्शन बार बार रिपीट होती है, बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी भी बार बार वही रहती है, लेकिन ट्रेडर हर बार अपना डिसीजन बदल देता है। अब आप खुद सोचिए, अगर एक बिजनेस किसी प्रोडक्ट से लगातार प्रॉफिट कमा रहा हो, तो क्या वो हर हफ्ते अपना पूरा बिजनेस मॉडल बदल देगा? बिल्कुल नहीं। वो उसी चीज को और बेहतर तरीके से दोहराएगा। फिर ट्रेडिंग में ऐसा क्यों होता है कि एक लॉस आते ही हमें लगता है कि पूरी स्ट्रैटेजी ही बेकार है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारा फोकस प्रोसेस पर नहीं, रिजल्ट पर होता है। जैसे ही रिजल्ट हमारे मन के अनुसार नहीं आता, हम प्रोसेस पर शक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करता। मार्केट किसी एक ट्रेड का रिजल्ट देखकर आपको रिवॉर्ड या पनिश नहीं करता। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी के आधार पर चलता है। अब यहां एक और सवाल पैदा होता है, अगर प्रोबेबिलिटी इतनी महत्वपूर्ण है, तो फिर ज्यादातर लोग उसे समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि इंसान का माइंड सर्टेनिटी चाहता है। उसे लगता है कि अगर स्ट्रैटेजी सही है तो हर ट्रेड प्रॉफिट देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हर दिन प्रॉफिट नहीं कमा सकती, अगर दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स हर डिसीजन में सही नहीं हो सकते, तो फिर एक ट्रेडर हर ट्रेड में सही कैसे हो सकता है? यही एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे ही पहला लॉस आता है, ट्रेडर सोचता है कि शायद ट्रेंड खत्म हो गया। दूसरा लॉस आता है तो वो स्ट्रैटेजी बदल देता है। तीसरे लॉस आने के डर से वो अगला सही ट्रेंड छोड़ देता है। और मजेदार बात यह है कि अक्सर वही छोड़ा हुआ ट्रेंड सबसे बड़ा विनर निकलता है। फिर वो पछताता है, जल्दी में एंट्री लेता है और वही गलती दोबारा कर बैठता है।
क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार आपने सही ट्रेंड पहचाना था लेकिन ट्रेड नहीं लिया और उसके बाद प्राइस आपकी पूरी एनालिसिस के अनुसार चला गया? तब सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है? लॉस का नहीं, बल्कि उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देने का। और आपने वो अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ी? क्योंकि पिछले रिजल्ट ने आपके माइंड को डरा दिया था। इसका मतलब प्रॉब्लम ट्रेंड में नहीं थी, प्रॉब्लम आपके डिसीजन मेकिंग में थी। अब सवाल आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये नहीं है कि आप और ज्यादा इंडिकेटर्स लगा लें। सोल्यूशन ये भी नहीं है कि आप हर दूसरे दिन नई स्ट्रैटेजी सीखते रहें। असली सोल्यूशन ये है कि पहले ये स्वीकार कीजिए कि एक ट्रेंड का वैल्यू सिर्फ इसलिए कम नहीं हो जाता क्योंकि पिछला ट्रेड लॉस था। अगर वही कंडीशंस फिर से बनी है, वही सेटअप फिर से बना है, वही एज फिर से मौजूद है, तो आपका काम फिर से वही डिसीजन लेना है। क्योंकि आपका एज किसी एक ट्रेड में नहीं, बल्कि उस एज को बार बार एग्जीक्यूट करने में छिपा है। अब एक और बात समझिए। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लेने का प्लान बनाया, लेकिन 2 लॉस के बाद आपने ट्रेड लेना बंद कर दिया। क्या आपको कभी पता चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी वास्तव में काम करती थी या नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने उसे पूरा मौका ही नहीं दिया। यही सबसे बड़ी गलती है। लोग स्ट्रैटेजी को नहीं, अपने पेशेंस को बीच में छोड़ देते हैं, और जब पेशेंस खत्म हो जाता है तब डिसिप्लिन भी खत्म हो जाता है। उसके बाद ट्रेडिंग एनालिसिस से नहीं, इमोशन से चलने लगती है। फिर हर कैंडल अलग दिखाई देती है, हर न्यूज़ बड़ी लगने लगती है, हर मूवमेंट डराने लगता है। लेकिन वही मार्केट एक डिसिप्लिन ट्रेडर को बिल्कुल अलग दिखाई देता है। वो हर मूव के पीछे नहीं भागता, वो सिर्फ अपने ट्रेंड का इंतजार करता है, और जब उसका ट्रेंड आता है तो बिना फियर और बिना एक्साइटमेंट के वही प्रोसेस दोहराता है जो उसने पहले भी किया था। यही आदत धीरे धीरे उसे कंसिस्टेंट बनाती है। इसलिए अगर आज की इस पूरी चर्चा से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वो ये है कि मार्केट में विनर बनने का राज किसी नए ट्रेंड को ढूंढने में नहीं है, बल्कि एक सही ट्रेंड को पहचानने के बाद उसे बार बार उसी डिसिप्लिन, उसी पेशेंस और उसी प्रोसेस के साथ फॉलो करने में है। क्योंकि आखिर में मार्केट उसी ट्रेडर को रिवॉर्ड देता है जो अपने एज पर भरोसा रखता है, ना कि उस ट्रेडर को जो हर दूसरे दिन अपना रास्ता बदलता रहता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी थिंकिंग बदल दी। जब मैं लगातार मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था, तब मुझे एक चीज बार बार दिखाई दी। जो ट्रेडर्स लंबे समय तक प्रॉफिटेबल थे, वे हर दिन कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं खोज रहे थे। वे हर दिन सिर्फ एक ही काम कर रहे थे, अपने एज का इंतजार और फिर उसी ट्रेंड को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना। लेकिन जो ट्रेडर्स लगातार लॉस कर रहे थे, वे हर दूसरे दिन अपना तरीका बदल रहे थे। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? अगर किसी ट्रेंड ने पहले भी अच्छा रिजल्ट दिया है, तो अगली बार उसी ट्रेंड पर भरोसा करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? इसका जवाब हमारे माइंड में छिपा है। हमारा माइंड पिछले रिजल्ट को भविष्य का रिजल्ट मान लेता है। अगर पिछला ट्रेड लॉस था तो हमें लगता है कि अगला भी लॉस होगा, और अगर पिछला ट्रेड प्रॉफिट था तो कई बार हम जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं ये प्रॉफिट भी हाथ से ना निकल जाए। क्या आपने कभी अपने साथ ऐसा होते देखा है? आपने सही ट्रेंड पहचान लिया, लेकिन सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं लिया क्योंकि पिछली बार लॉस हुआ था। फिर वही ट्रेंड आपकी उम्मीद के अनुसार चला गया और आप सिर्फ स्क्रीन देखते रह गए। उस समय प्रॉब्लम आपकी एनालिसिस नहीं थी, प्रॉब्लम यह थी कि आपने अपने माइंड को पिछले रिजल्ट का कैदी बना दिया था। यहीं पर एक विनर अलग सोचता है। वो हर ट्रेड को पिछले ट्रेड से जोड़कर नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि क्या इस समय वही कंडीशंस मौजूद हैं जिन पर उसका एज आधारित है। अगर जवाब हां है तो वो बिना हिचकिचाहट वही डिसीजन दोबारा लेता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका काम हर ट्रेड को जीतना नहीं, बल्कि हर सही सेटअप को एग्जीक्यूट करना है। अब एक और सवाल आता है, अगर लगातार 2 या 3 लॉस हो जाएं, तो क्या तब भी ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए? इसका जवाब ये नहीं है कि आंख बंद करके ट्रेड लेते रहो। जवाब ये है कि अगर आपके रूल्स नहीं बदले हैं, ट्रेंड की कंडीशंस नहीं बदली हैं और आपका एज अभी भी वैलिड है, तो सिर्फ लॉस की वजह से प्रोसेस नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि लॉस किसी भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड सिस्टम का सामान्य हिस्सा है। याद रखिए, मार्केट आपको इसलिए रिवॉर्ड नहीं देता कि आपने एक बार सही ट्रेड लिया। मार्केट आपको इसलिए रिवॉर्ड देता है क्योंकि आपने 100 बार एक जैसा सही डिसीजन लिया। यही कंसिस्टेंसी है और यही प्रोफेशनल थिंकिंग है। इसलिए अगली बार जब आपका ट्रेंड बने तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं ये ट्रेड इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरा सेटअप गलत है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा माइंड पिछले रिजल्ट से डरा हुआ है? अगर आपने इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देना सीख लिया, तो आप पाएंगे कि आपकी आधी गलतियां अपने आप खत्म होने लगेंगी, और तभी आप समझ पाएंगे कि विनर बनने का मतलब हर बार जीतना नहीं है, बल्कि हर बार सही ट्रेंड के साथ खड़े रहना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा एज है जो 100 ट्रेड्स में लगभग 60 बार सही काम करता है।
पहली नजर में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। कई लोग तुरंत कहेंगे अगर 40 बार लॉस होना है तो ऐसी स्ट्रैटेजी का क्या फायदा। लेकिन यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स प्रोबेबिलिटी को गलत समझ लेते हैं, क्योंकि वे 100 ट्रेड्स के बारे में नहीं सोचते, वे सिर्फ अगले एक ट्रेड के बारे में सोचते हैं। और जैसे ही आपका पूरा फोकस सिर्फ अगले ट्रेड पर आ जाता है, आपका माइंड हर छोटे रिजल्ट पर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको पहले से पता हो कि अगले 10 ट्रेड्स में 3 या 4 लॉस आना बिल्कुल सामान्य है, तो क्या लॉस आने पर आप घबरा जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि तब आप लॉस को फेलियर नहीं बल्कि प्रोसेस का हिस्सा मानेंगे। लेकिन असलियत क्या होती है? पहला लॉस आया और आपने सोचा कि शायद ट्रेंड खत्म हो गया। दूसरा लॉस आया और आपने स्ट्रैटेजी पर शक करना शुरू कर दिया। तीसरा लॉस आया और आपने फैसला कर लिया कि अब कोई नई मेथड सीखनी चाहिए। फिर क्या होता है? ठीक उसी समय मार्केट वही ट्रेंड पकड़ता है जिसका आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार आप ट्रेड में होते ही नहीं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है? नहीं, ये इसलिए होता है क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी को बीच में ही छोड़ दिया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कोई भी एज तब तक एज नहीं बनता जब तक आप उसे पर्याप्त बार एग्जीक्यूट नहीं करते। अगर आपने 5 ट्रेड्स के बाद ही अपना प्रोसेस बदल दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एज वास्तव में काम करता था या नहीं? यही कारण है कि कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ लगातार प्रॉफिट कमाना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार सही डिसीजन लेना, चाहे कुछ ट्रेड्स का रिजल्ट आपके पक्ष में हो या नहीं। अब यहां एक और सवाल पैदा होता है, अगर हर ट्रेड का रिजल्ट अलग हो सकता है, तो फिर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? क्या कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से आता है? नहीं। अगर आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रॉफिट पर आधारित है, तो एक लॉस उसे खत्म कर देगा। असली कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब आपको अपने प्रोसेस पर भरोसा होता है। जब आपको यह पता होता है कि मैंने अपने रूल्स के अनुसार सही डिसीजन लिया है, तब रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आपका माइंड स्थिर रहता है। यही वो थिंकिंग है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भीड़ से अलग बनाती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपका फोकस किस पर होता है? क्या आप ये सोचते हैं कि ये ट्रेड कितना प्रॉफिट देगा, या आप ये सोचते हैं कि क्या मैंने अपने रूल्स के अनुसार सही एंट्री ली है? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला तरीका आपको इमोशनल बनाता है, दूसरा तरीका आपको डिसिप्लिन बनाता है। और याद रखिए, मार्केट डिसिप्लिन को लंबे समय में हमेशा रिवॉर्ड करता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह भी देखा कि बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेंड को पहचान लेते हैं, लेकिन उसे होल्ड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट मिलता है, उनका माइंड कहता है कहीं ये प्रॉफिट वापस ना चला जाए। वे जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। फिर ट्रेंड कई गुना आगे बढ़ता है और वे पछताते रहते हैं। दूसरी तरफ जब लॉस होता है, तो वही ट्रेडर लॉस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। वो उम्मीद करता रहता है कि शायद मार्केट वापस आ जाएगा। क्या आपने इस विरोधाभास को कभी महसूस किया है? प्रॉफिट में पेशेंस खत्म हो जाता है और लॉस में पेशेंस बढ़ जाता है, जबकि होना इसका बिल्कुल उल्टा चाहिए। ट्रेंड अगर आपके पक्ष में है और आपके रूल्स होल्ड करने की अनुमति दे रहे हैं, तो पेशेंस की जरूरत वहीं होती है। और अगर आपका रूल कहता है कि एग्जिट करना है, तो लॉस को एक्सेप्ट करना वहीं जरूरी होता है। यही माइंडसेट धीरे धीरे आपको कंसिस्टेंट बनाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि विनर ट्रेडर बनने के लिए हर ट्रेंड पकड़ना जरूरी है, लेकिन क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं। मार्केट में हर दिन कई मूवमेंट्स होती हैं। अगर आप हर मूव के पीछे भागेंगे तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए विनर ट्रेडर हर ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, वो सिर्फ उस ट्रेंड को फॉलो करता है जो उसके एज के अनुसार वैलिड है। यही कारण है कि उसका माइंड शांत रहता है। उसे कुछ मिस हो जाने का डर नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसका काम हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना नहीं, बल्कि सही अपॉर्चुनिटी पर सही एक्शन लेना है। याद रखिए, जब आप बार बार एक ही वैलिड ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तब धीरे धीरे आपका माइंड रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर फोकस करना सीख जाता है। और जैसे ही ये बदलाव आता है, आपकी ट्रेडिंग भी बदलने लगती है, क्योंकि अब आप हर कैंडल से प्रभावित नहीं होते, हर न्यूज से नहीं डरते, हर छोटे मूव पर अपना डिसीजन नहीं बदलते। आप सिर्फ अपने एज को देखते हैं और उसी के अनुसार एक्शन लेते हैं। इसलिए अगर आपको सच में विनर बनना है, तो अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं हर लॉस के बाद अपना प्रोसेस नहीं बदलूंगा, मैं हर प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आऊंगा, मैं हर वैलिड ट्रेंड को उसी डिसिप्लिन के साथ फॉलो करूंगा जैसा मैंने अपने रूल्स में तय किया है। क्योंकि आखिर में मार्केट एक बात जरूर सिखाता है, जो ट्रेडर अपने एज को बार बार एग्जीक्यूट कर सकता है, वही लंबे समय में कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हासिल करता है। और यही आदत उसे धीरे धीरे भीड़ से अलग करके एक सच्चा विनर बना देती है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी चर्चा को सिर्फ एक ट्रेडिंग लेसन की तरह नहीं, बल्कि एक थिंकिंग की तरह देखें। क्योंकि सच यही है कि मार्केट में लंबे समय तक टिकने वाले लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, बल्कि सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। और डिसिप्लिन का सबसे बड़ा प्रमाण ये नहीं है कि आपने एक बार सही ट्रेड लिया। असली प्रमाण ये है कि क्या आप 100 बार भी वही सही काम दोहरा सकते हैं। क्योंकि मार्केट में कंसिस्टेंसी का जन्म किसी एक बड़े प्रॉफिट से नहीं होता, बल्कि हजारों छोटे छोटे सही डिसीजन से होता है।
अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए। अगर आज से अगले 1 साल तक आपको सिर्फ एक ही काम करना हो और वो ये हो कि जब भी आपका वैलिड ट्रेंड बने तब बिना फियर, बिना ग्रीड और बिना ओवर थिंकिंग के उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, तो क्या आपका रिजल्ट आज जैसा रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं होती, बल्कि उनका बदलता हुआ बिहेवियर होता है। वे ट्रेंड बदलने से पहले खुद बदल जाते हैं और यही कारण है कि उनका रिजल्ट भी कभी स्थिर नहीं हो पाता। मार्क डगलस अपनी किताबों में बार बार एक बात समझाते हैं कि मार्केट में कोई भी एक ट्रेड मायने नहीं रखता। हर ट्रेड सिर्फ एक इवेंट है। उसका रिजल्ट चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, वो आपकी फ्यूचर को तय नहीं करता। आपका फ्यूचर इस बात से तय होता है कि क्या आप अगले वैलिड सेटअप पर भी उतनी ही ईमानदारी से एक्शन ले पाएंगे। यही प्रोफेशनल थिंकिंग है। जब ट्रेडर इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हर ट्रेड का रिजल्ट अलग हो सकता है, लेकिन उसका प्रोसेस एक जैसा रहना चाहिए, तभी उसके अंदर का फियर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब सोचिए, अगर हर लॉस के बाद आप स्ट्रैटेजी बदल देंगे तो क्या कभी आपको अपने एज की असली ताकत पता चलेगी? और अगर हर प्रॉफिट के बाद आपको लगे कि अब तो मैं मार्केट को पूरी तरह समझ गया हूं, तो क्या ओवर कॉन्फिडेंस आपको अगली गलती की तरफ नहीं ले जाएगा? इसलिए प्रॉफिट और लॉस दोनों को समान नजर से देखना सीखिए। प्रॉफिट आपको लापरवाह नहीं बनाना चाहिए और लॉस आपको कमजोर नहीं बनाना चाहिए। दोनों सिर्फ फीडबैक हैं। अगर आपका प्रोसेस सही था तो प्रॉफिट और लॉस दोनों को एक्सेप्ट करना सीखिए। एक और बात हमेशा याद रखिए, मार्केट आपको रोज टेस्ट करेगा। कभी आपको जल्दी एग्जिट करने का मन करेगा, कभी बिना सेटअप के एंट्री लेने का मन करेगा, कभी ऐसा लगेगा कि इस बार रूल्स तोड़ देने चाहिए क्योंकि शायद इस बार कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आपका असली कैरेक्टर सामने आता है। डिसिप्लिन का मतलब तब नहीं होता जब सब कुछ आपके अनुसार चल रहा हो। डिसिप्लिन का मतलब तब होता है जब इमोशंस कुछ और कह रहे हों और फिर भी आप अपने रूल्स के अनुसार डिसीजन लें। अब मैं आपको एक छोटी सी कल्पना करने के लिए कहता हूं। मान लीजिए 2 ट्रेडर्स हैं। दोनों के पास एक जैसी स्ट्रैटेजी है, दोनों एक ही ट्रेंड देखते हैं, दोनों का रिस्क मैनेजमेंट भी एक जैसा है। लेकिन पहला ट्रेडर हर लॉस के बाद अपना तरीका बदल देता है, जबकि दूसरा ट्रेडर अपने रूल्स के अनुसार लगातार वही प्रोसेस दोहराता है। 1 साल बाद आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा कंसिस्टेंट होगा? जवाब बिल्कुल साफ है, क्योंकि मार्केट नॉलेज से पहले कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपका भरोसा अपने एज पर हो, ना कि हर ट्रेड के रिजल्ट पर। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, आपका सबसे बड़ा कंपटीशन दूसरे ट्रेडर्स नहीं है। आपका सबसे बड़ा कंपटीशन आपका अपना माइंड है। अगर आपने अपने माइंड को यह सिखा दिया कि मेरा काम सिर्फ अपने एज को डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना है, तो आपने ट्रेडिंग का सबसे कठिन हिस्सा जीत लिया। उसके बाद मार्केट का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है, फियर कम होने लगता है, ग्रीड कम होने लगती है और डिसीजंस पहले से कहीं ज्यादा साफ होने लगते हैं। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि एक ट्रेंड को बार बार फॉलो करना सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। विनर ट्रेडर इसलिए विनर नहीं बनता क्योंकि उसे भविष्य पता होता है। वो इसलिए विनर बनता है क्योंकि उसे अपने प्रोसेस पर भरोसा होता है। उसे पता होता है कि हर बार सही प्रोसेस दोहराना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और जब यही आदत महीनों और वर्षों तक चलती है, तब कंसिस्टेंसी अपने आप दिखाई देने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आज की इस वीडियो का असर सिर्फ कुछ मिनटों तक ना रहे, बल्कि आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल दे, तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं ये डिसीजन अपने रूल्स के आधार पर ले रहा हूं या अपने इमोशंस के आधार पर? अगर जवाब रूल्स है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लीजिए। अगर जवाब इमोशंस है तो थोड़ा रुकिए और अपने प्रोसेस को दोबारा देखिए। यही छोटी सी आदत भविष्य में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। और एक बात, सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि जिंदगी के लिए भी याद रखिए, किसी भी फील्ड में बड़ी सक्सेस अचानक नहीं मिलती, वो सही आदतों को बार बार दोहराने का रिजल्ट होती है। जैसे एक खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करता है, एक संगीतकार रोज अपना रियाज करता है, वैसे ही एक सफल ट्रेडर रोज अपने प्रोसेस का सम्मान करता है। इसलिए कभी भी जल्दी रिजल्ट पाने की कोशिश में अपने प्रिंसिपल्स मत छोड़िए, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सही दिशा में लगातार आगे बढ़ना। आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को सिर्फ सुनकर मत छोड़ दीजिए। अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो इस पूरी चर्चा को याद रखिए। हर वैलिड ट्रेंड को पहचानिए, अपने एज पर भरोसा रखिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट का सम्मान कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, हर बार वही सही प्रोसेस दोहराइए।